दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की ये वीडियो क्लास 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने फिजिक्स का 8 ऐसे क्वेश्चन लिया है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में बार बार आते जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 8 क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत फलकस क्या है, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है और इस साल भी आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को उस पृष्ठ का विद्युत फलकस कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ध्यान से देखना, मैं अभी समझाऊंगा भी आपको। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, आप थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पर देखिए चित्र देखिए, ये जो आप डॉट डॉट दिख रहे हो ये एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और ये जो आप ये रेड से ये जो देख रहे हो ये एक पृष्ठ है। क्या है, एक पृष्ठ है। और ये रेखा जा रही है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है। ठीक है, तो फिर से देखिए समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र ले लिया, मैं स्थित किसी पृष्ठ से मैंने एक जो पृष्ठ है उसे स्थित कर दिया। ठीक है, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, अब देखिए यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, इसी के माप को हम पृष्ठ का विद्युत फलकस कहते हैं। अभी इस पृष्ठ से जितनी भी रेखा गुजरेंगी इनकी माप को ही हम विद्युत फलकस कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए विद्युत फलकस को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए, यहां पर ए क्या है, क्षेत्र है, ये क्या है, ये जो पूरा पृष्ठ है इसका क्षेत्र है ए। ठीक है, तो ई एक कॉस डीटा हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट गुणे मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना आप लोग अगर आप लिख देते हो और ये छोटा सा चित्र बना देते हो और सूत्र मात्रक लिख देते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी एग्जाम के दृष्टि से। देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न है कि किरचॉफ का नियम लिखिए, हेविस्टोन सेतु के संतुलन के शर्तें लिखिए। तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को काट कर दीजिए। आपको बस लिखना है कि किरचॉफ का नियम लिखिए। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ का नियम बहुत बड़ा हो जाता है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए किरचॉफ के 2 नियम निम्नलिखित हैं। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, एक प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम समझिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं की बीजगणितीय का योग्य शून्य होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे इसके चित्र के माध्यम से समझिएगा, चित्र आप लोग जरूर बनाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक संधि है यानी कि एक बिंदु है, और यहाँ पर देखिए ये जो I1 धारा है वो इस बिंदु के पास जा रही है, I2 भी इसी बिंदु के पास जा रही है, लेकिन I3 इस बिंदु से दूर हट रही है, I4 भी इस बिंदु से दूर हट रहा है, I5 भी इस बिंदु से दूर हट रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका इसका सबका जो बीजगणित होगा वो 0 होगा। कैसे, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए यहां पर हमने क्या किया, देखिए जो बिंदु के पास जा रही है धारा उनको हम प्लस में लेंगे और जो इस बिंदु से दूर जा रही है धारा उनको माइनस में लेंगे। तो देखिए हमने प्लस I1 प्लस I2 ले लिया और माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, अगर इन माइनस वालों को अगर इधर भेज दे तो सारे प्लस में आ जाएंगे, तो ये आपका प्रथम नियम कहलाएगा। ठीक है, दूसरा नियम समझ लीजिए लोग। दूसरा नियम है कि किसी बंद परिपथ में, कोई परिपथ बंद है और उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योग तथा परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल की योग के बराबर होते हैं। यानी कि कोई परिपथ बंद है, देखिए एक परिपथ है और इसमें क्या हो रही है कि प्रवाहित धारा हो रही है ना, I1 I2, और प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, यानी कि जो ये धारा बह रही है, ये जो प्रतिरोध है इसके गुणनफल है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, I गुणे R1, ये गुणनफल हो गया, प्लस I2 R2 गुणनफल हो गया, और बराबर है किसके, ये जो विद्युत वाहक बल यहाँ पर लग रहा है E1 और यहाँ पर विद्युत वाहक बल 2 है E2, इसके बराबर है। ठीक है, तो यही आपका दूसरा नियम कहलाता है। 2 बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न भी। गॉस का प्रमेय लिखिए, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ये आप सभी लोग जानते हो। देखिए आपको क्या लिखना है, किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाली कुल विद्युत फलकस
उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, इसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब आपको मैं ध्यान से समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या कह रहा है कि गुजरने वाली विद्युत फलकस, गुजरने वाली विद्युत फलकस, तो विद्युत फलकस को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई लिख दिया। परिबद्ध, परिबद्ध यानी होता है बराबर, परिबद्ध यानी क्या होता है बराबर, तो हमने बराबर लिख दिया। फिर कह रहा है कुल आवेश, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू लिख दिया। का ε0 का गुणा होता है, यानी कि गुणा ε0 का होता है, तो ये आपका सूत्र निकल के आ जाएगा, यानी कि आपका फाई ई बराबर Q/ε0, ये आपका गॉस का प्रमेय होता है। बस इतना लिख देना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस कम लिखना है लेकिन करेक्ट लिखना है, सही लिखना है, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए विभव प्रवणता किसे कहते हैं, ये आपके चैप्टर 2 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, कोई विद्युत क्षेत्र है और कोई उसकी दिशा है, दिशा में दूरी का परिवर्तन, यानी कि देखिए कोई विद्युत क्षेत्र है और उसका दिशा है और दिशा में कोई दूरी का परिवर्तन कर देता है और उसके साथ साथ वह विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कैसे, देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन, यहाँ पर देखिए विभव में परिवर्तन हो रहा है, साथ में दूरी में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी का परिवर्तन हो रहा है, तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र निकल के आ जाएगा। इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, मात्रक हो जाएगा ओल्ड प्रति मीटर, ओल्ड प्रति मीटर। बीमा आप लिख सकते हैं, बीमा क्या हो जाएगा MLT-3A-1 हो जाएगा, तो बीमा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, चित्र से समझाइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर 2 का ही है, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखेगा आप लोग कि किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र, देखिए जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ना, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है, यहाँ पर देखिए जो आप ये लकीरें देखनी है, एक पृष्ठ है, क्या है, एक पृष्ठ है। हमने क्या किया कि एक विद्युत क्षेत्र लिया और इसके अंदर पृष्ठ खींच दिया, क्या कर दिया, पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। सभी जिस पर स्थित, यहाँ पर देखिए सारे बिंदु, सारे जो हमारे पृष्ठ सारे पर देखिए यहाँ पर बिंदु हैं, है ना, ये बिंदु से तो मिलकर ही बना है भाई, तो इसके सारे बिंदु पर ना जो विद्युत विभव होगा वो समान होगा, बराबर होगा, इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। आया आपको समझ में, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आराम से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से नोट करके रट्टा मार जाइएगा भाई लोग, ठीक है, रट्टा ही मारना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका छठा प्रश्न क्या है कि कूलॉम का नियम क्या है, सूत्र लिखो। अब दोस्तों मुझे ये बताने का जरूरत नहीं है कि ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको तो खुद मालूम है कि कूलॉम का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि इससे अगर आगे देखिए दो चीज तो फिक्स है, या तो कूलॉम का नियम पूछ देगा या तो कूलॉम के नियम पर डेरिवेशन या न्यूमेरिकल, ये दोनों में से एक ना एक जरूर पूछेगा, ये मेरा 100% का गारंटी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कूलॉम का नियम बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कूलॉम का नियम क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा है सत्यापन करना, सत्यापन आपको नहीं करना है, सिर्फ कूलॉम का नियम क्या ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे दो आवेशीय बिंदु के बीच कोई दो आवेश है और उनके बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, देखिए दो आवेश हमने ले लिया और इनके बीच जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगेगा उन दो बिंदुओं के परिणामों का अनुकर्णपाती होगा तथा बीच की दूरी, जो बीच की दूरी r है, इसके व्युत्क्रमणपाती होगा, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सूत्र लिखने के लिए बोला है, चलिए हम फटाफट इसका सूत्र लिख देते हैं। एक छोटा सा आप चित्र चाहें, ये चित्र बना दीजिए एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई इसने कूलॉम का नियम पढ़ रखा है, इसको पूरे में पूरे नंबर देने चाहिए। सूत्र कैसे लिखेगा, आप सूत्र तो जानते हैं 1/4πε0 × Q1 × Q2 बटे r²। देखिए ये जो होता है बल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2 r²। r क्या है यहाँ पर दोस्तों, दूरी है, r क्या है, दूरी है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना कि जो ε0 है इसका मान कितना होता है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं देखता हूं कि आप लोग कितना पढ़े हुए एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए बस 7वां प्रश्न क्या है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए आप लोग लिखिएगा कि किसी भी एकांक आवेश अर्थात परिक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब एकांक आवेश क्या होता है, आपने सोचे कभी? देखिए एकांक आवेश मान लिया हमने एक यहाँ पर एकांक आवेश ले लिया और यहाँ पर हमने एक क्या ले लिया, प्लस क्यू आवेश ले लिया। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल इस एकांक आवेश बल पर लगेगा वही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, डिफिनेशन काम बन जाएगा। और इसका थोड़ा सूत्र भी आप लिख दीजिएगा, मात्रक भी लिख दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए E बराबर F बटा Q होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है F बटा Q। F क्या है भाई? F बल है, Q क्या है? आवेश है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। एक लाइक करने से ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मेरी हौसला बढ़ जाती है कि चलो यार हमने मेहनत किया तो हमें एक लाइक तो मिला, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात याद दिला दूं कि कल कितना है? 24 तारीख है, यानी कि 24 तारीख को मैं गद का कम से कम क्लास जो 12 का जो हिंदी है उसके 200 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो कल आप लोग 6 बजे रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको सर आपने 7 प्रश्न कराया तो 8वां प्रश्न आपको होमवर्क देना था। देखो याद पड़ गया, 8वां प्रश्न आपको क्या देना था? होमवर्क देना था। क्या देना था? ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? ये जल्दी से आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे भी आप लोग नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।